लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। सलमान खान को जान की धमकी मिलना तो लॉरेंस बिश्नोई की वजह से इन दिनों रोज की बात हो गई है। कोई ना कोई उन्हें धमकाता रहता है फर्जी कॉल करके ही। लेकिन जब से किंग खान शाहरुख खान को जान की धमकी मिली है तब से मुंबई में तहलका मचा है। मुंबई पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच तक सभी अलर्ट मोड पर हैं। जो धमकी मिलने के साथ से ही कार्रवाई पे जुट गई है, तहकीकात चालू हो गया है और पता चला है कि शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला फोन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आया था और धमकी देने वाला का नाम फैजान खान है। किंग खान को जान की धमकी देने वाले दूसरे खान को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस तुरंत ही रायपुर पहुंच गई और धमकी देने वाले फैजान खान को धर दबोचा। अब आप सोच रहे होंगे अपराधी पकड़ा गया जिसने धमकी दी तो केस क्लोज। जी नहीं, किंग खान के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही फैजान खान पुलिस के हत्थे चढ़ता है वैसे ही शाहरुख की धमकी वाले इस कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कहानी 360 डिग्री घूम जाती है, क्योंकि फैजान खान कोई अपराधी या गुंडा नहीं बल्कि पेशे से एक वकील है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वकील से शाहरुख खान की ऐसी क्या दुश्मनी होगी कि उसने पैसों के लिए जान की धमकी दे दी, खुद का नाम भी नहीं बताया, हिंदुस्तान कह दिया। कहीं ये वकील किसी गैंग के लिए तो काम नहीं करता है? तो जान लीजिए, अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टे जब से इस बात की खबर उस वकील को लगी है कि उसके ही फोन से शाहरुख खान को धमकी दी गई है तो वो भी हैरान है और उन्होंने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने शाहरुख खान को फ़ोन करके कुछ भी धमकाया नहीं है और जिस फ़ोन की बात पुलिस कर रही है वो जो फ़ोन था उनका वो 2 नवंबर को ही चोरी हो गया, जिसकी कंप्लेंट भी उन्होंने लिखवाई थी। मेरा 2 तारीख को मोबाइल चोरी हो गया था, उसकी कंप्लेंट दी हुई मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। 5 तारीख को किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो नहीं तो जान से मार देंगे। इधर 2 नवंबर को फोन चोरी हुआ, फिर 3 दिन बीता और तारीख आ गई 5 नवंबर। दोपहर का वक्त था। बांद्रा पुलिस स्टेशन के दीवार पर टंगी जो घड़ी थी उसमें कांटा 1:21 पर था और ठीक इसी वक्त मुंबई पुलिस स्टेशन में टेलीफोन बजता है। मौके पर मौजूद पुलिस वाले ने जब टेलीफोन उठाकर हेलो कहा तो सामने से आवाज आई, शाहरुख खान है ना, मन्नत बैंड स्टैंड वाला, सुन लो, अगर उसने मुझे 55 लाख नहीं दिए तो उसे मार डालूंगा। मुंबई की तमाम पुलिस के ऊपर ना इस वक्त सलमान खान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त में शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी की बात सुनकर तुरंत पुलिस वाले ने कॉल करने वाले से उसकी पहचान पूछी। इस बात पर सामने वाला जो है धमकी देने वाला आदमी वो कहने लगा, साहब मैटर नहीं करता कि मेरी पहचान क्या है, अगर लिखना ही है तो मेरा नाम हिंदुस्तानी लिखो। धमकी के इस कॉल के बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर आ जाती है, जैसा कि मैंने बताया, और धमकी देने वाले की तहकीकात में लग जाते हैं और उनकी यही तहकीकात उन्हें रायपुर में एक नई कहानी तक ले जाती है। पर बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर किसने शाहरुख खान को धमकाने के लिए फोन चुराया, किस गैंग के लोग हैं? कहीं ये सलमान खान को धमकाने वाले लॉरेंस गैंग का ही तो काम नहीं है, क्योंकि आजकल हर बड़े काम के पीछे उनका ही नाम आता है। कहीं कल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई आदमी तो सामने आकर नहीं कहेगा कि हाँ हमने ही शाहरुख खान को धमकाया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी यही हुआ, रात तक किसी को पता नहीं था किसने किया। अगले दिन एक बंदा पोस्ट डालता है और वो खुद को लॉरेंस गैंग का बताता है। या फिर ये काम जो है दाऊद इब्राहिम के गैंग का है, उसके डी कंपनी का है। कहीं वो लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर देने के लिए सीधे सीधे शाहरुख खान को निशाने पर तो नहीं ले रहे हैं कि बड़ी हस्ती को धमकाएंगे तभी जाकर बात बनेगी। आखिर कहानी क्या है किंग खान को धमकाने के पीछे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किंग खान को इससे पहले कोई धमकी ना मिली हो। दाऊद के गैंग वाले तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने कई बार शाहरुख खान को अपने निशाने पर लिया है, खूब धमकाया भी, यहाँ तक कि शाहरुख खान कौन सी फिल्म करेंगे ये भी वही लोग शाहरुख खान को बताते थे। Shahrukh, you have to do this film, or ex-hero, you have to do this film, ex-heroine, you have to do this film. And I said, who's the producer? He said, okay, this is the guy we're sending you, talk to him, sign the film.
So if you are scared for life, then you sign it. शाहरुख खान ने जब अंडरवर्ल्ड की फंड की गई फिल्म को करने से मना कर दिया तो अबू सालेम ने धमकी दी और कहा कि अगर फिल्म नहीं करोगे तो तुम्हें ठोक देंगे। Somebody says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. अबू सालेम के इस धमकी के बाद शाहरुख खान भी डरे नहीं, बल्कि उन्होंने अबू सालेम से कहा, मैं तुम्हें नहीं बताता कि तुम किसे ठोको, इसलिए तुम भी मुझे मत बताओ कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है। अब शाहरुख खान यहाँ पर तो एकदम निडर होकर रिप्लाई दे देते हैं और अंडरवर्ल्ड के लोगों को चुप करा देते हैं। लेकिन अबू सालेम एक बार फिर से शाहरुख खान के पीछे आता है। उसकी एक अलग ही नाराजगी थी। ये साल 1990 की बात है। उन दिनों शाहरुख खान अपनी सुपरहिट मूवी दिल तो पागल है की शूटिंग कर रहे थे। तब भी अबू सालेम ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी थी उस वक्त में भी। इसके बाद उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई थी। इस बार धमकी देने का कारण पैसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सलमान खान से वो पैसा मांग रहा था, बल्कि इस बार तो कारण धर्म था। अबू सालेम को शाहरुख खान से शिकायत थी कि वो मुस्लिम मूवी मेकर्स के साथ काम क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू मेकर्स के साथ ही काम क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि इस पर शाहरुख खान ने अबू सालेम से कहा कि वो धर्म देखकर काम नहीं करते हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो मुस्लिम मेकर्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं। शाहरुख खान ने अबू सलेम को बताया कि अब्बास मस्तान, अजीज मिर्जा, मंसूर खान के साथ भी वो काम कर चुके हैं। इसे जानने के बाद अबू सलेम ने उन्हें कहा कि अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी शाहरुख खान को अब अबू सलेम से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि शाहरुख खान ने उन्हें भरोसा दिला दिया कि वो मुस्लिम मेकर्स के साथ भी काम कर ही रहे हैं। मतलब ये डॉन्स भी अजीब होते हैं, पैसे वैसों के अलावा वो इस तरह की भी बातें करते थे। लेकिन अब कौन बॉलीवुड के किंग खान के पीछे पड़ा है, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो पुरानी बात थी और तब का तो एक तरह से अलग ही कहानी चलता था। लेकिन आज जिस तरह से छोटी छोटी बात पे भी किसी को मार दिया जा रहा है, अपने दुश्मन को टारगेट करने के लिए उसके दोस्त को मार दिया जाता है, ऐसे समय में शाहरुख खान को जान की धमकी मिलना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही चिंता करने वाली बात है। क्योंकि अगर ये सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और यहाँ तक कि धमकाने के लिए फ़ोन अपना इस्तेमाल नहीं करना, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है, चोरी का फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आगे न जाने इस धमकाने वाले आदमी की और भी क्या क्या प्लानिंग होगी। ऐसे में सवाल तो यही है कि किंग खान का क्या होगा, उनके सुरक्षा का क्या, क्योंकि किंग खान को देखने उनके घर के बाहर, मन्नत जो उनका घर है उसके बाहर रोज हजारों लोग आते हैं। खुद शाहरुख खान भी अपने आइकॉनिक अंदाज में बाहें फैलाकर अपने फैंस से मुलाकात करते नजर आते हैं, कई बार वो देखे जाते हैं। ऐसे में अगर उन हजारों फैंस के बीच में कोई कातिल छुप जाए तो क्या होगा। शाहरुख खान तो इतने दिलदार है कि वो अपने जबरा फैन को अपने घर के चौखट तक भी ले आते हैं। उनके जन्मदिन की ही बात ले लीजिए, अभी अभी गुजरा है, एक उनका फैन, मतलब समझ लीजिए शाहरुख खान का इतना दीवाना था कि वो लगातार 95 दिन तक मन्नत के बाहर शाहरुख खान की राह ताक रहा था, जिसे अपने ही जन्मदिन पर शाहरुख खान ने सरप्राइज़ दे दिया। उसे बुलाकर, उसके साथ पर्सनल फ़ोटो खिंचवाकर, उसकी मदद कर उसकी बात सुनकर, एक फ़ैन का दिल रखकर। ऐसे में सोचिए अगर कोई सनकी कातिल शाहरुख खान की इसी दरिया दिली का फ़ायदा उठा लेगा तो क्या होगा। कहीं वो फैंस बनकर कुछ ऐसा ना कर गुजरे जिससे बाद में पछताना पड़े। ऐसे सिचुएशन में मुंबई पुलिस के लिए अब सलमान खान के साथ साथ शाहरुख खान की सुरक्षा भी एक अहम जिम्मेदारी बन गई है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये सभी अपराधी मायानगरी के खान के पीछे क्यों पड़े हैं। सलमान खान का तो समझ में आता है, काले हिरन की वजह से लॉरेंस बिश्नोई उनके जान के पीछे पड़ा है, वो एक अलग ही कहानी है जो कोर्ट में भी चल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई भी खींचे जा रहा है। वो चाहता है कि सलमान खान माफ़ी मांगे, लेकिन सलमान खान के मुताबिक उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो क्यों माफ़ी मांगेंगे। ये तो एक अलग कहानी है। पर शाहरुख खान की किसी से क्या ही दुश्मनी होगी, ऐसा तो उनका कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। ऐसे में शाहरुख खान के पीछे कोई क्यों पड़ा है, कोई उसने उन्हें क्यों जान से मारना चाह रहा है। आपको क्या लगता है वो आप भी बताइए। वैसे मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान की सुरक्षा में उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स तो होते ही हैं,
सलमान खान के जैसे ही उनको भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उनके घर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है जब से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। अब इसके पीछे कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई या दाऊद इब्राहिम या कोई और? वैसे आपको क्या लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये कहानी जब तक मैं आपको सुना रहा हूँ यहीं तक अपडेट है। अगर कोई अपडेट आता है तो मैं कमेंट सेक्शन में या फिर किसी नए कहानी में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए आप इस कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश ऐसे ही कहानियों के साथ आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news